नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 59। अब तक 58 वर्कशीट हो चुकी है। ये वर्कशीट नंबर 59 है। तिथि है 23 नवंबर 2020। ठीक है, तो ये गद्यांश दे रखा है। अब गद्यांश है, किसका नाम क्या है या हमें पता होना चाहिए। पहले बात तो ये है। तो जो गद्यांश है ये पाठ लिया गया है लहासा की और लासा की और। अब पहली बात आपको ये पता चलनी चाहिए लासा क्या है। लासा एक जगह है तिब्बत में। ये जगह कहाँ पे है? तिब्बत में। ठीक है बेटा, ये जगह है तिब्बत में। लासा एक जगह है, प्रांत है जो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और इसके जो राइटर है, जो लेखक है, वो है, उनका नाम है राहुल राहुल संकट राहुल संकटयान। ठीक है, जो इसका लेखक है उसका नाम है राहुल संकटयान। ठीक है, और ये इस लेखक ने अपना संस्मरण यात्रा संस्मरण इस पाठ में लिखा है। यात्रा की जो यात्रा की है उसकी यादें है उसके बारे में लिखा है। ठीक है बेटा, तो ये वर्कशीट है और जो उसमें गद्यांश दे रखा है। ये पठित गद्यांश है, पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 5 मार्क्स का। इस तरह से ही कोई भी गद्यांश पेपर में आ सकता है और वो गद्यांश कहलाएगा पठित। ठीक है, एक थोड़ी सी झलकी देखते हैं। ये है बेटा लहासा। ठीक है, इसे विश्व छत भी कहा जाता है, विश्व छत, क्योंकि ऊंचाई पे स्थित है इसलिए विश्व छत के नाम से भी फेमस है। ये यहाँ प्रांत की कुछ झलकियाँ हैं जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रही होगी। आगे देखते हैं बेटा, अब क्या है इस गद्यांश में। लेखक चलता है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब तक नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी इस रास्ते से, तिब्बत के रास्ते से हिंदुस्तान की चीज़ें भी जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकी और किले बने हुए थे। यानी ये रास्ता व्यापार के लिए नहीं, सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह चौकियाँ भी थी और किले भी हुआ करते थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती। पलटन माते एक जो ग्रुप होता है चीनी सेना का, उनको पलटन कहा गया है। पलटन एक मूवी भी आई थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी बाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं। यानी कुछ किसान अभी भी वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ आबादी दिखाई दे रही है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। ठीक है बेटा, तो लेखक यहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरा। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी। जहाँ वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। यानी जाति पाति और छुआछूत वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही औरतें पर्दा करती है। ये इसकी खास बात थी, तिब्बत में आराम की बात है। ठीक है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। जो भिखमंगे थे, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो लोग चोरी के डर से उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, वरना आप अगर अच्छे परिवार से है तो आप घर के अंदर भी जा सकते हैं। तो बेटा ये गद्यांश था, इसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आइए प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? बिल्कुल सटीक आंसर, तिब्बत। ठीक है बेटा, आंसर क्या आएगा? तिब्बत की ओर। ठीक है, दूसरा, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। ये कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। सिर्फ इतना ही सा आपको आंसर देना है। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? तो मैं अभी बताया, वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था और ना ही औरतें पर्दा करती थी। ये आराम की बातें थी। ठीक है, बहुत निम्न श्रेणी भिखमंगे लोग किस डर से भी घर के भीतर नहीं आने देते थे? उत्तर आएगा इसका, चोरी के डर से। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का ये उत्तर हो गया, चोरी के डर से। आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, इसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया होगा, विस्तार से लिखिए। तो बेटा इस तरह का ये जो क्वेश्चन है गतिविधि आधारित है, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ये कोई यात्रा की होगी तो उसके बारे में अनुभव, क्या क्या कठिनाइयाँ आई होगी, उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये वर्कशीट था गद्यांश। के प्रश्न आपको बता दिए हैं। और एक खास संदेश, अभी भी
और जो कोविड है, जो कोरोना है, अभी पूरी तरह से नहीं गया। दिल्ली में स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है, इसलिए घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकले। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई होगी तो ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और किसी बच्चों का अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। धन्यवाद बेटा।